नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। पिछले कई दिनों से दिल्ली के भीतर एक मामले को लेकर जबरदस्त सियासत गरमाई हुई थी। मामला दरअसल ये था कि दिल्ली पुलिस की ओर से दिल्ली के कई इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई थी। ये 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के लिए लागू की गई थी और इसी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रही थी। आपको बता दें, अब इस मामले में कालका जी मंदिर की पुजारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई और उस वक्त पर केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये बताया कि उस आदेश को वापस ले लिया गया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से ये जानकारी दी गई कि दिल्ली पुलिस की ओर से जो धारा 163 लागू की गई थी, उस आदेश को वापस ले लिया गया है। आपको बता दें, इस आदेश के वापस लेने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का रिएक्शन भी सामने आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के लोगों की जीत है और उपराज्यपाल की शर्मनाक हार है। शरद नवरात्रि के पहले दिन जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, मैं उन सबको आज शुभकामनाएं देता हूं और एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों के माध्यम से मैं दे रहा हूं। आपको मालूम होगा कि दिल्ली पुलिस ने, जो कि सीधा सीधा केंद्र सरकार और एलजी विनय सक्सेना साहब के अधीन आती है, उन्होंने एक तुगलकी फरमान दिल्ली के लोगों के ऊपर थोपा था, जिसमें कहीं पे भी 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठा होते तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता, जिसकी वजह से खासे तौर पे जो हिंदू श्रद्धालु हैं उनके अंदर रोष था। नवरात्रि कैसे मनाएंगे, मंदिर कैसे जाएंगे, जागरण कैसे किए जाएंगे, माता की चौकी कैसे होगी, रामलीला जहां पे हजारों लोग आते हैं वो कैसे मनेगी। और उस संदर्भ में श्री कालका जी मंदिर के पुजारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मेंशनिंग हुई तो केंद्र सरकार के एसजी तुषार मेहता जी ने कहा कि हम वो तुगलकी फरमान, वो दिल्ली पुलिस के ऑर्डर को वापस ले रहे हैं। ये अपने आप में दिल्ली की और दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है और दिल्ली पे थोपे गए उपराज्यपाल महोदय की एक बहुत शर्मनाक हार है, क्योंकि उनके वकील जानते थे, केंद्र सरकार जानती थी कि आप इस तरीके से बेतुके फरमान एक स्वायत्त देश के अंदर, एक आजाद देश के अंदर नहीं पढ़ सकते। ऐसा नहीं है कि आप पूरे शहर के ऊपर जो है कर्फ्यू लगा देंगे। आपके पास कोई समस्या है तो आप उसका समाधान कीजिए। तो ये मैं दिल्ली के सभी लोगों को, दिल्ली के सभी श्रद्धालुओं को जो रामलीला में जाएंगे, जो अपने बच्चों को दुर्गा पूजा ले जाएंगे, जो अपने परिवार के साथ मंदिर जाएंगे, व्रत खोलेंगे, उन सबको जो है मैं आज इस ऑर्डर की वापसी पर बधाई देता हूं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से हिंदुओं के अधिकारों को रोंदा गया और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप रही, भारतीय जनता पार्टी के मुंह से चूं नहीं निकली अभी तक, 3 दिन हो गए इस ऑर्डर को पास किए हुए। जो ये हिंदू धर्म के झूठे ठेकेदार बनते हैं, इन्होंने इस ऑर्डर के विषय में चूं तक नहीं की। उनके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आरएसएस के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने इस ऑर्डर के खिलाफ एक शब्द भी पिछले 3 दिनों में नहीं निकाला। एक तो ये मसला था। तो सौरभ भारद्वाज का बयान आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से आदेश को वापस लेने की जानकारी दी गई और ये दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत है और वहीं उपराज्यपाल की ये शर्मनाक हार है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की ओर से पिछले कई दिनों से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा था। खुद सौरभ भारद्वाज की ओर से उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए ये कहा गया कि इस वक्त देश भर में त्योहारों का सीजन है, दिल्ली में भी लोग त्योहार मना रहे हैं, हिंदुओं के त्योहार नवरात्र शुरू हो रहे हैं। ऐसे में धारा 163 लागू करना ये कौन सी समझदारी है, ये समझ नहीं आ रहा और इसके पीछे की वजह क्या है वो भी सवालों के घेरे में बता रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जब केंद्र सरकार की ओर से ये बताया गया कि ये आदेश वापस ले लिया गया है, तो इसके बाद उपराज्यपाल को लेकर ये कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज की ये एलजी की बड़ी हार है। आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।